कि हम पहुंचे हैं आदर्श पिता महात्मा गांधी जी की गांधी कॉलोनी में, और इस गांधी कॉलोनी में है ग्रीन पार्क। तो शहर के कुछ वरिष्ठ लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, जो कि अपने निजी कोष से इस पार्क की रखवाली और मेंटेनेंस करते हैं। वैसे तो नगर परिषद द्वारा सामाजिक संस्थाओं और ठेकेदारों को पार्क गोद दिए जाते हैं, लेकिन ये अपने निस्वार्थ भाव से इस पार्क की दिन रात सेवा भी करते हैं, और असामाजिक तत्व यहाँ किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए अपने निजी कोष से ये सभी वरिष्ठ नागरिक इस पार्क की रखवाली करते हैं, ताकि इस पार्क को असामाजिक तत्व अपना नशे का अड्डा ना बना ले। और इसी के बीच में यहाँ पूछे हुए वरिष्ठ नागरिकों से जानता हूँ कि नाम जानना चाहूँ। राजकुमार सिंघानिया, गांधी कॉलोनी सज्जन ग्रीन पार्क में बैठे हुए हैं। मेरे साथ पार्क के प्रधान श्रीमान रामलाल जी फुटेला, हमारे सबसे वरिष्ठ संभालने वाले श्री सुरजीत जी ठाकुर, राजपाल जी गुप्ता, संदीप जी अंश मेडिकल वाले, और तमाम हमारे मित्र जो आने वाले हैं, वो सारे सब अपने निजी कोष से पैसा देके इस पार्क को संभालने का काम करते हैं। सरकार काम करवाने का कोशिश करती है, लेकिन नीचे अधिकारी घालमेल करके पैसा अपने निजी लोगों को पहुंचा के पार्क में कुछ नहीं करवाते। और इसी बात को लेके हमने हाजिर हरियाणा के माध्यम से ये बात उठाने की कोशिश करी है। पिछले 2-2.5 महीने से एक बोर्ड लगा हुआ है, एक बार आए, उसके बाद में एक बार भी नहीं आए। इस बात की जांच होनी चाहिए कि उस एजेंसी को कितना पैसा दिया गया और क्यों दिया गया, क्या उसने काम किए। इन बातों को लेके सज्जन ग्रीन पार्क के आसपास रहने वाले हमारे मित्र, हमारे परिवारों में रोष है भी नगरपालिका इस बात का जवाब दे, और हरियाणा के माध्यम से इन बातों को उठा के, जो एक हरियाणा का माना हुआ चैनल है, उभरता हुआ चैनल है, इसके मालिक श्रीमान मनीष जी खोखा पूरा प्रयास करके और शहर की समस्याओं को उठाने का काम कर रहे हैं। मेरे साथ इस पार्क के प्रधान श्री रामलाल जी, तो एक और नागरिक हैं इसी पार्क को जो संभाल करते हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि जो कि नगर परिषद द्वारा सामाजिक संस्थाओं को पार्क गोद दिए गए, तो और अधिकतर पार्कों में अनियमितताएं और खामियां पाई गई, तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? पार्क में ऐसा है सर, देखो हमने खुद अपने कोटे से संभाल रखा है इसको। आई महीने हम इसको जितना अपने मैक्सिमम होता है, कोई 5,000 को 2,500, अपने जितना भी कोटा होता है हम अपना निकाल के देते हैं। अपनी रोजी रोटी में से हम निकाल के ये पार्क को मेंटेनेंस कर रहे हैं। बच्चों के लिए यहाँ कोई झूले नहीं है, हमें और जो सुविधाएं चाहिए और एक्स्ट्रा अब अपने कोटे से जितना मैक्सिमम लोग होते हैं उतना दे पाते हैं, और एक्स्ट्रा हमें कुछ चाहिए इसमें तो हम कहते हैं हमारी सरकार मदद करे, खुल के मदद करे। आप देख भी रहे हैं इस पार्क की नजीर अगर मैं आपके सामने पेश करूं, तो यह साइड श्री नरेश जी ग्रोवर ने अपने पुत्र की शादी की खुशी में पार्क को दिया गया भेंट करता। तो इसी एक नजीर से पता लगता है कि शहर के जो इस गांधी मोहल्ले के अंदर जो नागरिक है, वो अपने तन्मयता से इस पार्क को रख रखाव करते हैं, और किसी भी खुशी के मौके पर पार्क में कोई ना कोई शेड, झूले वगैरह लगाते हैं। तो मेरे साथ एक और साथी है, वाटर कूलर भी हम दिखाएंगे, लेकिन अभी हमारे साथ एक और वरिष्ठ नागरिक है। हम जानना चाहेंगे कि आप अपने निजी कोष से कितना मतलब इस पार्क के लिए अपना निजी कोष निकालते हैं? ये सब अलग अलग है ना, कोई 200, कोई 300, कोई 500, 1000, सब अलग अलग देते हैं जिस हिसाब से उनकी गुंजाइश होती है। और हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि वो पार्क का ध्यान रखें, हम सब का ध्यान रखें। तो एक और नागरिक है, मैं उनसे और बातचीत करूंगा। सुरजीत सिंह जी ठाकुर है। कितने समय हो गया इस पार्क को बने हुए, और इस मोहल्ले के लोगों का इस पार्क के प्रति रुझान कैसा है? इस पार्क को बने हुए तकरीबन 20 साल हो चुके हैं, और यहाँ पर हम ही सारे लोग आते जाते हैं और इसी को हम ही संभालते हैं। रुझान इस पार्क की तरफ लोगों का अच्छा है, लेकिन असामाजिक तत्वों की वजह से कई बार मतलब हो जाते हैं, तो उसको मतलब रोकने के लिए जो हम को करते हैं, तो वो फिर लोग कम आते हैं। तो ये देखिए, इन नजीर तो मैंने बताई था, इसके साथ शेड,
वाटर कूलर, एक कमरा बताना चाहेंगे कि आपके मोहल्ले के लोगों द्वारा इस पार्क में क्या क्या वस्तुएं या क्या क्या ऐसे उपकरण, बच्चों के झूले, कमरे या कोई भी ऐसी चीजें आपके मोहल्ले के लोगों द्वारा लगवाई गई है? हमारे गांधी कॉलोनी के लोगों द्वारा जितने भी इस पार्क में पौधे लगे हैं, धूप लगी हुई है, तुलसी लगी हुई है, ये सब सारी की सारी हमने अपने हाथों से लगाई है। इसमें प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है। ये शेड बारिश से बचने के लिए और से बचने के लिए हमारे मोहल्ले में श्रीमान नरेश जी ग्रोवर हैं, उन्होंने अपने पुत्र की शादी की खुशी में ये पार्क को दिया। ये तुलसी जी हैं, ये वाटर कूलर है ठंडा पानी गर्मियों में के लिए, ये श्रीमान पवन जी दालमिया ने पार्क को डोनेट किया। ये कोने में कमरा बना हुआ है, बहुत अच्छा कमरा बना हुआ है। ये श्रीमान आत्म प्रकाश जी रोहिला जो कूलर फैक्ट्री के मालिक हैं, उन्होंने अपने निजी कोष से इसको बना के पार्क के सामान को रखने के लिए ये पार्क को डोनेट किया। लगभग कुर्सियां वगैरह और जो है सारी की सारी हमने अपने घास काटने की मशीन भी, माली भी, इसको पैसा भी हम अपने जेब से देते हैं। हमें प्रशासन से सरकार कोशिश करती है पार्कों का उद्धार हो, ऊपर से पैसा भी भेजती है, लेकिन वो पैसा नीचे आते आते ये सरकार के जितने भी ऑफिसर्स हैं उसको पार्कों तक नहीं पहुंचने देते, अपने चहितों को की जेबें भर देते हैं और चहितों से कमीशन लेके अपना कल्याण कर देते हैं। हमारी प्रशासन से ये मांग है कि वो स्वयं आगे इसका निरीक्षण करे और ये बताए। सरसा, मैं अपने पार्क के नहीं पूरे सरसा के पार्कों की बात करता हूँ कि वो एक एक पार्क को संभाले। पार्कों की क्या हालत है, हरा भरा ग्रीन करने की बातें करते हैं देश भर से, हरियाणा में, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लेकिन प्रशासन इसको क्रियान्वित नहीं करता, सोया हुआ है, कोई संभाल नहीं है, कोई और नहीं है। तो प्रशासन से यही डिमांड है कि अगर हरियाली बढ़ेगी तो वातावरण शुद्ध होगा, प्रदूषण कम होगा, जो पैसा सरकार का खराब हो रहा है वो खराब नहीं होगा और लोगों के स्वास्थ्य पे अनुकूल असर होगा। तो वो जो जिले के उच्च अधिकारी हैं वो महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में भी अगर एक दिन निकाल ले और पार्कों को संभालने का काम करें तो शहर की दशा सुधर सकती है। इसलिए मैं स्पेशल गांधी कॉलोनी की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन जागे और सरकार द्वारा दिए हुए टारगेट को पूरा करने का काम करे। जी सिंगानिया जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो बरगद का पेड़ है, ये जो पीपल का पेड़ है, ये कितने वर्ष पुराने हैं? ये बरगद के पेड़ और पीपल के पेड़ ज्यादा नहीं तो ये होंगे 40, 45, 50 साल पुराने पेड़ होंगे। तो आपके मोहल्ले में ऐसे भी कोई पेड़ है जो 75 वर्ष पुराने हो, क्योंकि उन पर पेंशन लागू होती है ताकि आप उनका रख रखाव कर पाए? श्रीमान रामलाल जी फुटेला बताएंगे, ये पुराने बाशिंदे हैं यहाँ के, तो कॉलोनी में नहीं। एक यहाँ लगभग 40-45 साल से पुराने पेड़ हैं, तो ये पेड़ आज के नहीं है, यानी कि इस पार्क की नींव अभी नहीं, बहुत समय पहले ही रखी जा चुकी थी। चाहे इस पार्क को हम ऐसे कागजों में ये गिना जाता है कि 20 वर्ष पुराना है, लेकिन ये पार्क लगता है कि 40 या 45 वर्ष पुराना है। तो आप मेरे साथ देख रहे थे हाजिर हरियाणा, तो और कुछ प्रश्न राजकुमार जी? इसको बने हुए 40 साल हो गए, लेकिन इसमें गंदगी रहती थी, लोग टॉयलेट वगैरह जाते थे। 25-26 साल पहले हम मोहल्ले वालों ने इकट्ठे हो गए, 5-10 लोगों ने इकट्ठे हो गए, इसको डेवलप करने का काम किया। कहीं से ईंटें मांगी, कहीं से पैसा मांगा, कहीं से मिट्टी डलवाई और एक कमेटी बना के फिर इसका पिछले 25-26 साल से संचालन कर रहे हैं। देखिए, पिछले 25-26 सालों से जब यह पार्क बना भी नहीं था, तब से इनका संचालन राजकुमार सिंघानिया जी, रामलाल जी, मोहल्ले के सभी लोग कर रहे हैं। फिर भी अभी तक ये अपना दायित्व निभाते आ रहे हैं। तो मेरे साथ रामलाल जी एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे। मैं फिर मेरा गला खराब है, बोल नहीं सकते, इनका गला खराब है, तो इनकी बात मेरे साथ सिंघानिया जी बताना चाहेंगे। जी सिंघानिया जी, आप इनकी बात को थोड़ा एक्सप्लेन करें। मैं 1980 से मकान बनाया थी, ऐसे लोग लेटर भेजते सी, लोगों को आटा दे के पैसे दे के ऐसे चुग्गियां लवाइया, 4 द्वारी कढ़ाई। जो लोग डालदा राज आया, 4 द्वारी कढ़ाई, उस बाद मैं गरेलों के पैसे ले आया 75,000, गरेलों लवाइया। इनू बड़ा औखा, साइकिलों उत्ते पानी, जूठे पानी, मेरी चाय की गाने, चाह के भांडे कप धो के ना ते कंटर पानी से पाँदा रहा घाह दे विच, ते साइकिलों के घाह लिया दर्द दी औखी की नहीं पार्क।
बड़ी औखी कामयाब की जो गांधी कॉलोनी बनी है ना उदो छड़िया थी गवर्नमेंट ने पार्क। तो जी थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे इनकी बात? श्रीमान रामलाल जी का ये कहना है कि जब ये 1980 में आए गांधी कॉलोनी में, इन्होंने अपना मकान बनाया, तब से ये पार्क के लिए इन्होंने काम करने का काम किया। 4 दीवारें निकलवाई, ग्रिलें लगवाई, लेकिन उस समय डेवलप नहीं कर पाए। डेवलप हमने 95 97 के बाद में इसको संभाला और इनको भी साथ ले गए, कॉलोनी के और गणमान्य लोगों को साथ ले गए। इसको सबसे पहले तो जो बेल्ट एलिमेंट्स आता था उनको रोका, फिर लोगों से पैसा वैसा इकट्ठा करके इसको सुधारने का काम किया, पौधे लगाए, माली रखा और ऐसे करते करते आज पिछले 26-27 साल से 25-26 साल से इसको रेगुलर संभाल करते हैं। सवेरे 5:30 बजे पार्क में आते हैं, 5:30 बजे आगे 15-20 लोग परमानेंट हैं, वो यहाँ योगा करते हैं, गप्पे मारते हैं, हंसते खेलते हैं और पार्क को संभालने का काम करते हैं। तो जी आप मेरे साथ देख रहे थे हाजिर हरियाणा में ग्रीन पार्क। तू तो बता